नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करियर सपोर्ट नीट। देखिए, नीट 2025 में कर्नाटका में एमबीबीएस के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हो आपके सामने थंबनेल में, ये बिल्कुल सही लिखा है कि कर्नाटका से अगर आपको प्राइवेट कॉलेज से एमबीबीएस करना है तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या आयुष वालों को भी रजिस्ट्रेशन करना है या सिर्फ एमबीबीएस वालों को रजिस्ट्रेशन करना है। इसमें एक और ये क्वेश्चन उठता है कि अगर अभी रजिस्ट्रेशन ना करें तो क्या बाद में रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। मैं ये सारी की सारी क्वेरीज आप लोगों की इस वीडियो में लेने वाला हूं। बिल्कुल चीजें क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा, आपको एक भी डाउट नहीं रहेगा। वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, क्योंकि जब आप एमबीबीएस की काउंसलिंग कराएंगे या जब आप आयुष की काउंसलिंग कराएंगे तो आपके लिए चैनल ये मान लीजिए कि बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाला है। हम लोग आपकी पूरी की पूरी काउंसलिंग करा के देंगे, आपको कर्नाटका में बेस्ट एमबीबीएस कॉलेज और बेस्ट आयुष कॉलेज में एडमिशन दिला के देंगे आपको। तो चलो मैं आप लोगों की सारी क्वेरी क्लियर करता हूं। मैं आपको लेके चलता हूं कर्नाटका की जो ऑफिशियल साइट है केईए में लेके चलता हूं। देखो, ये केईए की ऑफिशियल साइट है, मैं आपको दिखा देता हूं। जब आप केईए होम खोलेंगे, एक मिनट देखो, जैसे आप ये केईए टाइप करेंगे ना अपने गूगल में, तो आपके पास इस तरीके की साइट खुल के आएगी। इस तरीके की साइट खुल के आने पे सबसे पहले आपको यहां से इसमें लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेनी है इंग्लिश। जैसे ही आप इसमें इंग्लिश सिलेक्ट कर लोगे तो ये आपके सामने देखिए फ्लैश न्यूज में आ रहा है। इसमें ये लिखा है यूजी सेट 2025 ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्लो चार्ट। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली यहाँ पे जंप कर जाएंगे, फ्लो चार्ट में जंप कर जाएंगे। अब फ्लो चार्ट को मैं डिस्कस कर देता हूं वन बाय वन। देखो, commencement of registration and filling of application online and payment of fees for set 2025 11 बजे से 23 जनवरी 2025 से ये स्टार्ट हो चुका है। इसके बाद लास्ट डेट टू फिल द एप्लीकेशन ऑनलाइन है, ये 18 फरवरी तक आप लोग इसको फिल कर सकते हो। पेमेंट की जो लास्ट डेट है वो 20 फरवरी तक पेमेंट की लास्ट डेट है। तो तीन ये जो डेट्स थी ये बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसलिए इनको सबसे पहले मैंने डिस्कस किया है। अब वन बाय वन आपके क्वेश्चन ले लेता हूं कि क्या जो सेट 2025 है इसमें हर बच्चे को रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी है। रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी तो देखो, जब मैं बात करता हूं आपको एमबीबीएस की, एमबीबीएस अगर आप कर्नाटका स्टेट के हो तो ये मैंडेटरी है, क्योंकि सेट 2025 में जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे, सेट 2025 दोगे तो आप कर्नाटका के गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज दोनों में एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाओगे। अब दूसरी बात आती है, अगर आप अदर स्टेट के हो, अदर देन कर्नाटका, तब उस बच्चे को क्या करना है, उसको ये सेट का रजिस्ट्रेशन करना है, सेट 2025 में रजिस्ट्रेशन करना है, बट उसको सेट का एग्जाम नहीं देना है। एग्जाम उसको एमबीबीएस में एडमिशन के लिए, एमबीबीएस में काउंसलिंग के लिए वो एग्जाम नीट का ही देगा बच्चा, नीट 2025 ही देगा। कर्नाटका का बच्चा भी नीट 2025 देगा। बट जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं कर्नाटका के, जो प्राइवेट कॉलेजेस कर्नाटका के हैं, उसमें अदर स्टेट के बच्चों को एमबीबीएस के लिए एडमिशन के लिए सेट 2025 में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अब यहां पे ये क्वेश्चन उठता है कि अगर अभी रजिस्ट्रेशन ना करें तो क्या बाद में रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। जब आप नीट का एग्जाम दे लोगे और नीट का रिजल्ट आने के बाद फिर से ये पोर्टल ओपन होगा तो आप तब रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। अगर चाहो तो अभी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। आप सेफ साइड खेलना चाह रहे हो तो आप अभी रजिस्ट्रेशन कर लो। विदाउट रजिस्टरिंग ऑन सेट 2025 आप कर्नाटका के एमबीबीएस के में जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनमें आपकी काउंसलिंग नहीं होगी। ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, आप लोग समझ गए। अगर आप अदर स्टेट के हो तो आपको सेट 2025 में रजिस्ट्रेशन जरूर करना है, तभी आप कर्नाटका के प्राइवेट कॉलेजेस में, जो एमबीबीएस के प्राइवेट कॉलेजेस हैं, उनमें एडमिशन ले सकते हो। ये चीज क्लियर हो गई। इसके लिए विंडो फिर खुलेगा जब आप नीट 2025 का एग्जाम दे लोगे, उसके बाद भी ये विंडो ओपन होगा, क्योंकि इसके पूरे ब्रोचर में कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि ये अभी ये लास्ट ऑप्शन है, इसके बाद विंडो ही नहीं ओपन होगा। तो एमबीबीएस वालों की सारी क्वेरी क्लियर हो गई ना, ये भी नहीं क्वेरी क्लियर हुई है। अगर आप अदर स्टेट के हो तो आप कर्नाटका के जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जो
उनमें आप सेट के थ्रू नहीं जाओगे, उसमें आपको ऑल इंडिया कोटा से ही जाना पड़ेगा गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, क्योंकि ये गवर्नमेंट कॉलेज जो कर्नाटका स्टेट के बच्चे हैं उनके लिए सेट होता है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। तो आपको अगर कर्नाटका के गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है, वो चाहे MBBS हो, चाहे BDS हो, चाहे आयुष कोर्सेज हो, तो वो आप आयुष कोर्स ऑल इंडिया कोटा से ही जा पाओगे। अगर आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आप सेट में रजिस्ट्रेशन कर लो, सेट के थ्रू जाओगे। अब क्वेश्चन आता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या आयुष वाले बच्चों को भी रजिस्ट्रेशन करना है आयुष कोर्सेज के लिए? जो आयुष कोर्सेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मतलब BA MS, BHMS, BUMS, क्या इन बच्चों को भी रजिस्ट्रेशन करना है? तो इसका आंसर है हाँ, रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आप अभी चाहो तो अभी रजिस्ट्रेशन कर लो, अदरवाइज जब आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो मैंने इसमें बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी कवर कर रखे हैं, उसमें देखना, मैं बोलता हूं, बताता हूं कि आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन अलाउड हैं, तो उस समय भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए विंडो ओपन होगा, आप उस समय फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। अगर आप अभी करना चाह रहे हो फ्रेश रजिस्ट्रेशन तो अभी रजिस्ट्रेशन कर लो, चीजें दोनों सेम है, जैसे अभी करोगे वैसे ही बाद में करोगे, विंडो बाद में भी ओपन होगा। तो क्वेश्चन ये क्लियर हो गया कि जो आयुष कोर्स के लिए जो बच्चे वेट कर रहे हैं उनको भी रजिस्ट्रेशन सेट 2025 में करना है। उसके बाद ही आप लोग कर्नाटका के प्राइवेट कॉलेजेस में जो आयुष कोर्सेस होंगे उनमें एडमिशन ले पाओगे। गवर्नमेंट कॉलेजेस जो हैं आयुष के, उनके एडमिशन के लिए आपको ऑल इंडिया कोटा से ही जाना पड़ेगा, दैट मीन्स AA-CCC की काउंसलिंग से ही आप लोग जाओगे जब आप नीट का एग्जाम दे लोगे। ये दोनों कोर्सेज के लिए मैंने बहुत ही क्लियर कर दिया है। अभी आपको सिर्फ सेट 2025 में रजिस्ट्रेशन करना है, आपको एग्जाम नहीं देना है, एग्जाम आप नीट 2025 का ही दोगे। ठीक, ये चीजें क्लियर हो गई। अब मैं आपको फ्लो चार्ट दिखा देता हूं कि आप किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करोगे। लास्ट डेट तक हम लोग आ गए थे, ये चीज मैंने डिस्कस कर दी थी। अब फ्लो चार्ट हो जाता है, आप लॉगिन करो KEA की ऑफिशियल वेबसाइट पे। जैसे ही आप ऑफिशियल वेबसाइट पे लॉगिन करोगे उसके बाद क्या होगा, आप अपनी 10th की मार्कशीट रेडी रख लो। 10th की मार्कशीट आपके रिसेंट इमेजेस और JPG फॉर्मेट में फोटो होनी चाहिए। आप अगर आप कर्नाटका स्टेट के हो तो आप इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट रेडी कर लो। आप अगर अदर देन कर्नाटका हो तो आपको ये कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। इसके बाद UG सेट 2025 ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करो। आप क्लिक ऑन प्रोसीड टू न्यू रजिस्टर, क्लिक ऑन प्रोसीड टू रजिस्टर फॉर न्यू यूजर पे क्लिक करो। इसके बाद आगे आपको पोर्टल लेके जाएगा, जैसे ही ओपन होगा रिक्वायर्ड फील्ड फिल करो। रिक्वायर्ड फील्ड फिल करने के बाद आपके पास एक OTP आएगा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, वो OTP डालो। फिर आपको यूजर ID और पासवर्ड मिल जाएगा, आपको एप्लीकेशन नंबर एंड यूजर ID टू दी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। ये रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जैसे ही आपको मिल जाता है यूजर ID, फिर अगेन अब लॉगिन करो, प्रोसीड टू लॉगिन फॉर रजिस्टर्ड यूजर। जब आप लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद फिर से आपसे रिक्वायर्ड फील्ड फिल करने के लिए बोलेगा। रिक्वायर्ड फील्ड फिल होने के बाद आप अपने यूजर ID पासवर्ड से फिर से लॉगिन करके आप पेमेंट कर सकते हो और आपका ये पूरा का पूरा KEA सेट में अप्लाई हो जाएगा। मैं ये आपको अभी लाइव करके दिखाता हूं, आप लोग लाइव देखिए। तो देखो ये था पूरा कंप्लीट वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा के रख लो, जिससे कि आप लोगों को इस तरीके के अपडेट्स मिलते रहें। आज का वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।